होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी होता है ना। असल में हम किस ताक में हैं, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वाई पी फाइंड करना चाह रहे हैं। वाई सी तो पहले से आप फाइंड कर चुके हैं ना। कैसे कि वाई फोर्थ डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं एक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूं तो मेरे पास आती है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू -2 एंड m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास वहां पे y इज इक्वल टू c1 e रेस्ट पावर -2x प्लस c2 e रेस्ट पावर -x। ठीक है, ये देखें, ये जो चीज है ये वाई सी है, और ये जो चीज अभी हमने फाइंड आउट की है ये हमारे पास जो चीज, ये हमारे पास क्या चीज है, ये एक्चुअली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि हमने एनालिटिकल ऑपरेटर अप्लाई करके फाइंड किया है, वो फिफ्थ ऑर्डर है। तो अब जो फिफ्थ ऑर्डर का सॉल्यूशन होगा और जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड होगा उसमें देखेंगे बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो सेम आ रही होंगी। ठीक है, मसलन यहां पे आप देखें c1 e रेज़ पावर -2x, c2 e रेज़ पावर x, यहां पे भी आप देखें c4 e रेज़ पावर -2x प्लस c5 e रेज़ पावर ये जो आपके पास टर्म्स आ रही है ना, ये जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, कौन सी टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, c4 e रेज़ टू पावर 4x c4 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c5। अब ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो अब इनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं तो यहां मैं इन दो पॉइंट्स को असल में मैं आपके सामने करना ये चाह रहा हूं कि एक ये वाली टर्म है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं है, और दूसरा ये, इन दोनों फॉर्म में से मैंने इन जो दो कॉमन चीजें हैं इनको इग्नोर कर देना है। अगर मैं इनको इग्नोर कर दूंगा तो पीछे जो चीज मेरे पास बच जाएगी वो क्या बचेगी, y इज इक्वल टू सी की जगह मैं नया कोई और वेरिएबल यूज करूंगा, a प्लस c2 की जगह bx प्लस c3 की जगह cx स्क्वायर। ये अब हमारे पास yp है। ठीक है, यानी जो कॉमन चीज है उसको खत्म करके जो चीज आई है वो हमारे पास yp है। अब इस yp में अननोन वैल्यूज है a b c। अब हमने दोबारा से एनालिटिकल ऑपरेटर की मदद से ये फाइंड कर लिया कि yp हमने सपोज क्या करना है। अगर आप नोट करें जो हमने लास्ट वीक के अंदर अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के लिए सुपरपोजिशन टेक्निक यूज की थी, तो वहां पे तो हमें ये जो चीज थी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ये याद रखनी पड़नी थी। ये टेबल से हमने देखी थी कि अगर पोलिनोमियल हमारे इस फॉर्म में है, 2x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 4x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम yp इस तरह लेते। अब इनहिलेटर ऑपरेटर टेक अप्रोच असल में कर रही क्या है कि हमें वो yp अज्यूम करके खुद दे रही है। वहां पे हमें खुद याद रखना पड़ रहा था, यहां पे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। वहां पे ग्लिच आ सकता था, वहां पे एक ऐसी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती थी, या सॉरी ऐसा ऑपरेटर या ऐसी yp आ सकती थी जो कि बाद में जाके हमारे लिए मसला पेश होता, उसको हमने ओवरकम करना भी देखा। लेकिन इन दैट केस जब हम बात कर रहे हैं यहां पे एनालिटिकल ऑपरेटर अप्रोच की, तो यहां पे हमारे पास किसी भी ग्लिच टाइप की कोई चीज अपीयर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप वही करना है जो हमने लास्ट स्टेप में किया करते थे, क्या कि हम एक कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, ये yp इसमें से a b फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका नाम 1 दिया, तो मैंने इसको पुट कर देना है पुट इन 1। तो कैसे पुट करेंगे, yp का पहला डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू b प्लस 2cx और yp का दूसरा डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अच्छा अब y डबल प्राइम को अगर आप 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2c प्लस
3 y प्राइम को पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा b प्लस 2cx और फिर प्लस 2y का मतलब है a प्लस b x प्लस c x स्क्वायर इज इक्वल टू आके अब राइट हैंड साइड पे क्या है 4x स्क्वायर। अच्छा अब हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करने हैं ऑफ अ लाइक पावर्स। लाइक पावर का मतलब है पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किस तरीके से इक्वेट कर सकता हूं मैं, आसान सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है सी, तो सी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 4, तो सी की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आंसर आ गया सी का। अब एक्स की पावर 1 को इक्वेट करते हैं तो एक्स की पावर 1 मतलब यहां पे 2 3 आर 6 सी आगे प्लस b इज इक्वल टू 0 क्योंकि राइट हैंड साइड पे x है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा 0 होगा। अच्छा c की वैल्यू 4 है, 4 को यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट किया तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -24, यहां से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड b की वैल्यू मिल गई। ओके अब हम x की पावर 0 को इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि b भी मिल गया c भी मिल गया, एक ही कमी है तो x की पावर 0 को इक्वेट करने से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2c फिर प्लस 3b यानी कि ये भी हो गया ये भी हो गया और आखिर में प्लस है और इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके जी अब देखें 4c है तो 2c है तो 2c का मतलब है ये हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू सी की वैल्यू 4 है तो दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3b b -24 है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 12 7 माइनस प्लस ये a है मेरे ख्याल में, हाँ ये a है यानी ये a है ना तो प्लस a इज इक्वल टू 0 तो यहां से मैं अगर माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास -66 प्लस a इज इक्वल टू 0 बन रहा है तो a की वैल्यू क्या आ गई 66। तो फाइनली हम बात कर रहे हैं, फाइनली अगर हम लिखें कि हमारे पास सॉल्यूशन किसके इक्वल है तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा जी फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 66 प्लस बी की जगह पे माइनस है तो मैं इसे रेज कर लेता हूं, प्लस नहीं लिखना बल्कि माइनस लिखना है। ओके तो अब हमारे पास अगर 66 है क्या 66 एक देखें ए के साथ कुछ भी नहीं है फिर माइनस बी 24 है तो 24 -24 एक्स सी क्या है हमारे पास 4 है प्लस 4x स्क्वायर तो ये हमारे पास वाई पी है जिसकी तलाश में हम थे और वो आखिरकार हमें मिल गया। तो ये था हमारे पास अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड और इनहेरिटर अप्रोच टेक्निक जिसकी मदद से हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है जो कि जुमेरात को हमने स्केड्यूल किया हुआ है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि आपके हैंडआउट्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व की हुई हैं, उनको गौर से देखें, उनमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर्स हैं उनको लेके आएंगे।
अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।